नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज A to Z इंडिया न्यूज़ पर। आज जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी से दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो कैंपेनिंग चल रहा है, उसी के क्रम में लगातार यहां पर जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के सदस्य पद के, उसी क्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह यादव, जो कि फिरोजाबाद से आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की कैंपेनिंग इनकी चल रही है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अधिवक्ताओं के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे बार काउंसिल के चुनाव के बारे में? मैं महेंद्र सिंह यादव बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ और बार काउंसिल में जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, 70 साल पे उन्होंने किया है कि 70 साल तक 5 लाख रुपए अवधि देंगे। हमारे चुनने के बाद हमारे 70 साल के बाद के जो अधिवक्ता बंधु होते हैं उनके लिए कुछ नहीं मिलता है। मेरी कोशिश ये रहेगी सभी प्रस्ताव पास करके कि उनके लिए भी कम से कम 10 से लेकर 15,000 रुपए तक की एक पेंशन का प्रावधान रखा जाए, जिससे ऊपर 70 साल से ऊपर वालों को फायदा मिल सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे नए न्यू कमर्स आते हैं उनको 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक 5,000 रुपये महीना उनको सहायता राशि मिलनी चाहिए बार काउंसिल की तरफ से। ऐसा मेरा एक प्रयास रहेगा। एक अभी तक इन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, पिछली बार अध्यक्ष या जो भी कमेटी रही। अभी हम कोशिश करेंगे कि बार काउंसिल में प्रोटेक्शन एक्ट अधिकारियों के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए लाया जाए। जी, तो अब तमाम परेशानियां और तमाम अधिवक्ताओं को जिस तरह से प्रशासन द्वारा जो आमने सामने नोक देखने को मिलती है, हापुड़ कांड हुआ जी, है ना, तमाम जगहों पे, कानपुर में भी हो चुका है, कासगंज में तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पर जो बार काउंसिल, जो वकीलों के लिए यहाँ पर जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, चैम्बर निर्माण कार्य, तो इसके लिए प्रशासन की लेट लतीफी रहती है। तो ऐसे में हमें एक सशक्त, कहीं ना कहीं एक यूनिटी की भी जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है। ऐसे में आप लोग भी जो है लगातार अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल बाद करीब ये चुनाव हो रहा है। तो आपकी मेहनत कैसी चल रही है इस चुनाव के लिए, और क्या कुछ सोचते हैं इसके लिए? जी, मैंने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का भ्रमण किया है और सभी जगह से मुझे बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और मेरी कोशिश ये रहेगी इस बार काउंसिल में, अगर मैं चुना जाऊंगा, कि बार काउंसिल के जितने भी अधूरे काम हैं, जितनी भी बिल्डिंगों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दें, जिससे वो काम शीघ्र से शीघ्र हो सके। हमारा संगठन इतना बड़ा है, करीब 5.5 लाख एडवोकेट्स हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं और इस वक्त की वोटिंग में 2.5 लाख वोटिंग होगी। हम कोशिश ये करेंगे कि सारी जितनी भी योजनाएं, जितने भी प्रयास हैं हमारे शुरू किए जाएं। अपनी नई जो कमेटी रहेगी उसमें हम पूरे तरीके से ये प्रस्ताव सभी लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जो अभी का कांड फेल हुआ है, कानपुर का फेल हुआ है, मेरठ का फेल हुआ है, होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष को बहुत सशक्त होना चाहिए। हम जिनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी देते हैं, हम अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, उन सबके साथ मिलके उनका चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई कि अब हम स्ट्राइक नहीं, जो हमारे मॉरल राइट्स को हाईकोर्ट कैसे छीन सकता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही बड़े बड़े चैनलों पर आपने देखा होगा, एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो कि दिल्ली से चल करके इनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। मौलाना हाजिक साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको लोग बहुत देखते हैं, एबीपी न्यूज़ बड़ा चैनल है और तमाम सैटेलाइट चैनलों पर आपको देखा जाता है। आप क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ताओं के सामने समस्याएं आती हैं और उनके बारे में कोई निदान नहीं हो पाता है? देखिए, बार काउंसिल ऑफ जो उत्तर प्रदेश है कि हिंदुस्तान का एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, वकला के लिए जो जो समस्याएं उनका है, समाधान की जिम्मेदारी होती है। 75 डिस्ट्रिक्टों में से 25 मेंबर चुने जाते हैं और उन 25 मेंबर पर 24 करोड़ लोगों का मामला होता है। इसलिए हमारे यहाँ बार काउंसिल में ये महेंद्र सिंह यादव के लिए मैं दिल्ली से चल के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनके छोटे भाई का क्लासमेट था, लेकिन उसके स्वर्गवास होने के बाद मैं इनसे दोस्ती हो गई। तो मैं अच्छे मानव के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूं। मेरी जगह में ये महेंद्र सिंह यादव नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान हैं जो आपकी समस्याओं को, वकला की समस्याओं को, अवामी समस्याओं का भी समाधान कर सकती है। ये फिरोजाबाद में बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे, तो उसके एतबार से मैं ये कहूँ
इनके लिए मैं चल के इसलिए तुम्हें जमी पर खुदा मेहरबान होगा वर्षे बरी पर। तुम्हें भलाई करनी है मानवता के साथ, इंसानियत के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी ऐसा काम करेगा वो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। और ये राष्ट्र हित भी रखते हैं, देश हित भी रखते हैं और हिंदुस्तान के लोगों से प्रेम भी करते हैं। मैं ये सोचता हूँ, तमाम चीजें मैंने देखी हैं, वकील जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार सत्ता में जो होती है उसके लिए कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी जो है अधिवक्ताओं के जो अधिकार है उनका हनन करने लगती है। तो अधिवक्ताओं को राजनीति के लिए क्या सोचना चाहिए, राजनीति से किस तरह जुड़ना चाहिए? और देखिए, भारतीय संविधान ने हिंदुस्तान के वकील को, वकील को, प्रोफेसर को, सबको अधिकार दिया है कि चुनाव लड़े या पॉलिटिक्स में आ सके। तो इनको भी यह अधिकार है। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी जो अधिवक्ता है और जो उसकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की, अगर बार काउंसिल में है या जिले का प्रेसिडेंट है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर बनती है कि अपने वकीला के लिए, अपने हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। और उसमें महेंद्र सिंह अगर 25 कैंडिडेट चुनते जाएंगे तो मैं इनके लिए कहूंगा कि ये एक ऐसे इंसान है जो वकीला के लिए भी काम करेंगे। पॉलिटिक्स में जाना जुर्म नहीं है, बल्कि बिक जाना जुर्म है। और ये इनसे कहूंगा कि अपने जमीर को, अपनी कलम को नहीं बेचना है और अवाम के लिए काम करना। ये थे मौलाना हाजिक साहब और तमाम लोग यहाँ आप देख रहे हैं इनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। तमाम जिलों का भ्रमण हो चुका है। तारिक भाई मेरे साथ मौजूद है कासगंज से ही। कासगंज से आप बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं कहना हमारे बड़े भाई हैं महेंद्र सिंह यादव जी, और इनसे मैं काफ़ी पुराना जुड़ा हुआ हूं और इनका नेचर बहुत ही कुशल और बहुत बढ़िया नेचर है इनका। और एक वोट इनके लिए जो है सभी लोगों से अपील करता हूं कि एक वोट महेंद्र सिंह जी को देकर के न विजय बनाए। प्रथम वरीयता की सभी अपील कर रहे हैं। अब आपको चुनना है क्योंकि 25 कैंडिडेट चुने जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको फिर अध्यक्ष चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं वकीलों के जो अधिकार हैं उनके लिए आप अपना सोच समझकर वोट करें। मौलाना हाजिक साहब मेरे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं कहूंगा कि वकीला को जात बिरादरी पे नहीं जाना चाहिए। कोई किसी भी जात का है, अगर अच्छा पंडित अच्छा है, बढ़िया है, हमारे लिए काम कर सकता है। हमारे यहाँ ठाकुर कोई बढ़िया है, अच्छा काम कर सकता है, यादव कोई बढ़िया है, अच्छा काम कर सकता है, मुसलमान कोई बढ़िया है। हमारे वकीला के लिए और हमारी आवाम के लिए जो भी अच्छा काम करे वो 25 लोगों को आप वोट दीजिए, उसमें महेंद्र सिंह यादव को नंबर 1 का वोट दे दीजिए। जी, मेरा एक कहना ये और है कि हम सभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधि हमारी विधानसभा में रहते हैं, तो क्यों ना हमारे अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि, एक कोटा हमारा बने जो हमारा वहाँ एमएलसी रहे और अपनी बात को कह सके। जी बहुत अच्छा। तमाम चीजें आप सोच रहे हैं किस तरह सरकार से अपना पाएंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ मानने को तैयार नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन प्रदेश में ऐसा कोई जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आता। तमाम लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आपने फर्रुखाबाद का ही मामला सुना होगा जिसमें कि हैबियस कॉर्पस में कहीं ना कहीं कप्तान को तलब किया गया था। जी। असल में है क्या है कि हमारे संगठन में कहीं ना कहीं एक कमजोरी सी आ गई है। हमारी बार काउंसिल उतनी दमदार नहीं रही है, क्योंकि बार काउंसिल से जो ऑर्डर्स होते हैं उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। बार एसोसिएशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, तो हमारा कहना ये है कि अगर हमारी बार काउंसिल इतनी जबरदस्त हो, हम सरकार से हर चीज बनवा सकते हैं, हमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी, तो वो काम। अभी हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में जो लोक सेवक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर राज्य ने जो लागू किया था जिसमें कि वो ऑनलाइन ही अपना एविडेंस दे सकते हैं, इस पर वकीलों ने अपना कहीं ना कहीं उनका पक्ष कहीं ना कहीं उनका माना गया और ये बैक किया गया, इस कानून को अमेंडमेंट किया गया। देखिए, जब सरकार अगर आपकी बात को नहीं मान रही है तो जो हमारे जिम्मेदार चुने गए हैं, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार पर दबाव बनाए। ऐसा नहीं है कि सरकार का फाइनल होता है। अवाम के लिए वसाइल बनाए जाते हैं, सारे जितनी भी योजनाएं आती हैं अवाम के लिए आती हैं। तो अवाम अगर किसी बात की, जैसे किसान बिल आया, वापस करना पड़ा क्योंकि उसका विरोध किया लोगों ने, किसान के हित में नहीं था तो किसान विरोध कर रहा था। हमें वकीला को अपने हित की जरूरत को देखना होगा और ऐसे लोगों को चुनना होगा जो अपनी कलम को ना बेचे, अपनी जुबान को ना बेचे, अपने कैरेक्टर को ना बेचे। उनमें से महेंद्र सिंह मेरी निगाह में नंबर 1 आदमी है उत्तर प्रदेश के लोग। बिल्कुल, हाल ही में आपने देखा होगा सरकार कहीं ना कहीं आम नागरिकों के अधिकारों का तो हनन हो ही रहा है, साथ में वकीलों का भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो ऐसे में आपको एक अच्छा अपना कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि चुनना होगा। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।